if an attack is there on Capitol Hill in Congress, then social media support the police action. But there is an aggressive attack on Lal Killa, the symbol of India's freedom, where our Prime Minister fired the national flag. You have double standard. This is plainly unacceptable. जो डिजिटल मीडिया पोर्टल्स हैं उनको भी अफवाह फैलाने का, झूठ फैलाने का यह अधिकार नहीं है। मीडिया फ्रीडम इज एब्सोल्यूट बट विथ रिस्पॉन्सिबल रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। बार बार चीज़ें रीट्वीट पर ट्वीट होनी शुरू होती हैं। कई बार महम शुरू हो जाता है ऑन व्हाट्सएप, मॉब लिंचिंग में। तो फर्स्ट ओरिजिनेटर कौन है, इसके बारे में बताना पड़ेगा। चलिए डिबेट शुरू करें। सबसे पहले ममता बनर्जी की एक तस्वीरें आ रही हैं, वो एक बार आपको जल्दी से दिखा देते हैं। बंगाल में आप जानते हैं, ये देखिए आप, सियासत के लिहाज से आज दिन जो है बहुत गर्मा गर्म है सियासत के लिहाज से। जेपी नड्डा से लेकर अभी के ममता बनर्जी यहाँ स्कूटी सीख रही हैं। ये देखिए आप, आज दिन में भी हुआ था, इलेक्ट्रिक स्कूटी में पीछे बैठी हुई थी, लेकिन अब ड्राइविंग सीट पर है। उन्हें पता है जो करना है मुझे खुद ही करना है। साथी सारथी तो सब बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, तो अब जो करना है उनको खुद ही करना है। अब खुद स्कूटी सीख रही हैं। अल्टीमेटली सरकार हो कुछ हो, अब उन्हीं को चलाना है, जिम्मेदारी सब उनकी है। पहले जो तस्वीरें आई थी वो स्कूटी में पीछे बैठी थी, और अब स्कूटी वो खुद आगे खुद ड्राइव कर रहे हैं और सीख रही हैं स्कूटी। ये देखिए आप, ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री, और चुनाव हैं 3 से 4 महीने में बंगाल में। धीरे धीरे चला रही हैं, संभल कर चला रही हैं, सीख रही हैं। पहले जो तस्वीरें आई थी उसमें पीछे बैठी हुई थी। चलिए ये तस्वीर आपको दिखा रहे थे क्योंकि बंगाल चुनाव जो है वो बहुत ज़्यादा दिलचस्प हो चुके हैं इस बार, और जो सत्ता की लड़ाई है वो बहुत ज़्यादा दिलचस्प हो चुकी है। बहरहाल आज का मुद्दा मैं आपको जल्दी से एक बार समझा देता हूं। देखिए आप जानते हैं, चाहे दिल्ली दंगा हो, चाहे लाल किला दंगा हो, सोशल मीडिया की बहुत बड़ी भूमिका थी। सोशल मीडिया के जरिए कैसे दिल्ली में दंगा भड़काया गया, सोशल मीडिया के जरिए कैसे टूलकिट गैंग ने लाल किला दंगा भड़काया, सोशल मीडिया की एक बहुत बड़ी भूमिका थी। और उसी का जिक्र करते हुए डबल स्टैंडर्ड अब नहीं, ये रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कैपिटल हिल दंगा पर तो आक्रोश, लाल किला दंगा पर खामोश। ये डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा। मतलब ब्लैक लाइव्स मैटर पर गुस्सा आता है लेकिन दिल्ली दंगों पर गुस्सा नहीं आता। इसको लेकर सरकार ने नियम बना दिए। देखिए बड़ी खबर यह है, सरकार की तरफ से गाइडलाइन बना दी गई है, नियम बना दिए गए हैं सोशल मीडिया के कि भारत में कमाएंगे और भारत में आग लगाएंगे, अब नहीं चलेगा। भारत से कमाना है तो भारत के नियमों के हिसाब से चलना होगा। सोशल मीडिया बाहर बैठकर ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह इंडिया के नैरेटिव को फिल्टर नहीं कर सकती है। मैं एक बार जल्दी से आपको नियम बता देता हूं, जो नियम आज सरकार की तरफ से बनाए गए, फिर डिबेट शुरू करेंगे। क्योंकि इसको लेकर कहा जा रहा है कि क्या सोशल मीडिया से डर गई सरकार, क्या अभिव्यक्ति की आजादी को दबाने की कोशिश कर रही है सरकार, या आलोचना हो रही है। लेकिन जो नियम है उसको लेकर मैं जल्दी से बता देता हूं। शिकायत सुनने की व्यवस्था इसमें करनी होगी, चीफ कंप्लायंस ऑफिसर इसमें रखना होगा, इसमें नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन रखना होगा सोशल मीडिया को। इसके अलावा शिकायत निपटारे का हर महीने ब्यौरा प्रकाशित करना होगा, शिकायत दर्ज होने के 24 घंटे में कंटेंट हटाना होगा। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये रहेगा कि जो अगर कोई भी कंटेंट होगा, कोई अगर ट्वीट है, अगर कोई ऐसी चीज है, वो ओरिजिनेट कहां से हुआ ये बताना होगा। सोशल मीडिया और ओटीटी भी, ओटीटी के लिए भी हम नियम बना दिए गए हैं। ओटीटी के लिए, सोशल मीडिया के लिए राष्ट्र की सुरक्षा, अखंडता, संप्रभुता के मामले में तेजी से कार्रवाई होगी। डबल स्टैंडर्ड्स नहीं चलेंगे। जो फिल्टर कर दिया जाता है ना नैरेटिव, आपने देखा होगा कि कैपिटल दंगे पर तो बहुत गुस्सा आता है, लेकिन लाल किला दंगा होता है तो फिर खामोशी हो जाती है, ट्वीट्स फिल्टर कर दिए जाते हैं, सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जाता है एंटी इंडिया नैरेटिव को आगे बढ़ाने के लिए। मतलब हमारे घर में आएंगे, हमसे कमाएंगे और हमारे घर में आग लगाएंगे, ये नहीं चलेगा। नियम बना दिए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी से प्रेम शुक्ला साहब मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं और एक्टिविस्ट हैं, फारूक खान लॉयर हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं,
वो भी मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। कांग्रेस पार्टी से मुदित अग्रवाल जी हैं। मुदित जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले प्रेम शुक्ला, मैं आपसे शुरू कर रहा हूं। सोशल मीडिया से डर गई सरकार, अभिव्यक्ति की आजादी को चलना चाह रहे हैं आप लोग, आ गई है प्रतिक्रिया। डर गए आप लोग सोशल मीडिया से? बिल्कुल 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 सोशल मीडिया से कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। ना सरकार को किसी प्रकार की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कुचलने का कोई अवसर चाहिए। इस सरकार में जो बैठे लोग हैं, आदरणीय प्रकाश जावड़ेकर जी ने पत्रकार सम्मेलन में भी स्पष्ट किया कि जिन लोगों ने अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के लिए स्वयं जो है कारागार भुगता है, ऐसे लोग जो है आज उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कर रहे थे। सोशल मीडिया का भी स्वागत है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का भी स्वागत है, लेकिन आप अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर यदि हिंसा फैलाएंगे, अश्लीलता फैलाएंगे, राष्ट्रद्रोह को बढ़ावा देंगे, भारत की संप्रभुता को चुनौती देने वाला कार्य होगा, भारत की विदेश नीति को प्रभावित करने वाला कार्य होगा, तो ऐसे मामलों पे स्वाभाविक तौर पर आत्मनियंत्रण आवश्यक है, आत्मनियमन आवश्यक है। यह नियम बनाया गया है कि आप सोशल मीडिया पर काम करें, सोशल मीडिया जैसा आप कह रहे हैं यहाँ कमाए, लेकिन भारत के संविधान को, भारत के नियमों को, भारतीयों के हितों को, उसका संरक्षण संवर्धन करना भी आवश्यक है। इसलिए इन नीति नियामक नियमों को, दिशा निर्देशों का जो है वो फ्रेमिंग की गई है, इन दिशा निर्देशों को बनाया गया है और इन दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। आप स्वतंत्र हैं लेकिन स्वच्छंद नहीं है। मुदित अग्रवाल जी, स्वागत होना चाहिए भाई। कोई हमारे घर में आएगा, हमारे घर में आकर हमारे घर में आग लगाएगा तो हम चुप थोड़ी ना बैठेंगे और हमसे ही कमाएगा। चुप बैठना चाहिए। मुदित जी, इतनी मेहनत की है रविशंकर प्रसाद जी ने, इतनी मेहनत की है प्रकाश जावड़ेकर जी ने, इतने अच्छे अच्छे रूल्स बनाए हैं, इतनी मेहनत की ज़रूरत ही नहीं थी। एक छोटा सा काम कर देते प्रकाश जावड़ेकर जी। जो बीजेपी की आईटी सेल है और जो बीजेपी प्रायोजित जो चैनल्स हैं उन पे लगाम कस देते बस। फेक न्यूज़ ओरिजिन तो 99% है हिंदुस्तान में, वो वैसे बंद हो जाती। ये छोटा सा काम इनको करना था। सबसे ज़्यादा फेक न्यूज़ फैलाने वाले बीजेपी के आईटी सेल है और प्रधानमंत्री मोदी जी जो बोलते हैं उसमें से 90% हिस्सा उनकी स्पीचेस का निकाल दो तो फेक न्यूज़ तो वैसे हिंदुस्तान में बंद हो जाएगी। देखिए, बात फेक न्यूज़ की नहीं है। इस सरकार के लिए जो सरकार का क्रिटिसिज्म होता है उसको वो देश का क्रिटिसिज्म मानते हैं। जो ये दमनकारी ताकतें जो हिंदुस्तान में आई हैं पिछले 6 साल से मोदी जी के नेतृत्व में, वो अपने अगेंस्ट जो उनकी नीतियों के विरुद्ध जो लोग आवाज़ उठा रहे हैं, ये उसको दबाने की एक टूल मिल गया इनको। ये कुछ नहीं करेंगे। जैसे अभी दिव्या प्रकाश जी का आपने देखा था, उनको दबाया गया, सिडेशन केस लगाया गया जो कोर्ट से बच पाई। बाय द वे, कोर्ट ही एक हिंदुस्तान में अब इलाज है इस दमनकारी ताकतों का। तो इनका पूरा उद्देश्य जो मोदी जी के खिलाफ आवाजें उठ रही हैं उनको दबाने का है, इसके अलावा कोई इनका मोटिव नहीं है। देखिए, इनके लिए जो सरकार की जो विरोध होता है ना, उसको ये देश विरोध मानते हैं। यहाँ पे दिक्कत है। एक सवाल पूछ लूं आपसे। जहां तक बाहर की बात है, देखिए विदेशियों से कोई लिखता है ये मोदी जी हैं, अगर यूएस प्राइम मिनिस्टर इनके कंधे पे हाथ लगा दे, पूरे भगत उछलने लगते हैं इनके भगत। अरे यूएस प्रेसिडेंट हमारे प्रधानमंत्री जी का दोस्त है, ये भी एक सच्चाई है। मोदी जी, तो एक आज सवाल जब बाहर वाले इनकी बुराई कर रहे हैं उससे इनको दिक्कत है, और वो भी देश की बुराई नहीं, जो सरकार की बुराई है। तो देखिए, दोहरी नीति मत रखिए ना। जब कोई बाहर वाला, यही रेहाना जी अगर मोदी जी की तारीफ कर देती है, सवाल मैं आपसे पूछ लेता हूं। देखिए, आपने कहा ये बीजेपी आईटी सेल वाले, ये भी एक सच्चाई है। आपने कहा ये बीजेपी आईटी सेल वाले हैं। मैं कहता हूं अगर ये बीजेपी आईटी सेल वाले दंगा भड़का रहे ना, सारे जेल में सड़े। कौन सुनिए ना मेरी, अब आप मेरे सुनिए आराम से। अगर ये बीजेपी आईटी सेल वाले, अब सुन लीजिए ना सर, मुदित भाई मुझे भी बोलने दीजिए ना, सवाल पूछने का अधिकार है। अगर आप इजाजत है मैं पूछ लूं आपसे। जी, मेरा सवाल ये है, आपने कहा ये बीजेपी आईटी सेल वाले दंगा फैलाते हैं, ये मैं कह रहा हूं अगर ये बीजेपी आईटी सेल वाले हैं ना जेल में सड़े, इन पर तो और सख्ती की जाए। कोई हो, मेरे को मतलब नहीं, बस मेरा सवाल आपसे ये था। अब एक सवाल है मेरा सवाल आपसे ये था, दिल्ली में दंगे भड़काना, लाल किले दंगों में आग लगाना सोशल मीडिया के जरिए मोदी विरोध या देश विरोध? सीधा सवाल, सीधा जवाब, रिपीट कर रहा हूं। लाल किले दंगे भड़काना सोशल मीडिया के जरिए मोदी विरोध या देश विरोध? जी, अच्छा जी, दो चीजें।
देखिए, जब वो किसान के जो कुछ लोग थे जो लाल किले पे गए और जिन्होंने वहां बदतमीजी की और चाहे दंका भी भड़काया, आप उन लोगों को पकड़ के जेल में डालिए ना, कौन मना कर रहा है? देखिए, कहीं ना कहीं उसमें मोदी जी बीजेपी नहीं, की आप समझे नहीं, साजिश आप थी, समझे नहीं, आप उनके समझे नहीं द्वारा मेरा ही सवाल। प्रायोजित मैं फिर से वो था। रिपीट कर रहा हूं। जो दीप सद्दू जी सोशल वहां थे, मीडिया के मामले वो तो में सनी देओल जी के बड़े क्लोज मोदी आदमी हैं, मोदी जी के साथ उनकी सोशल मीडिया फोटोग्राफ्स के हैं। मामले ये देखने की में बात है। सोशल और जहां मीडिया तक के देश जरिए विरोध और देश मोदी में विरोध की दंगा बात है, फैलाना मोदी विरोध है या देश विरोध है? नहीं है। देखिए, अब आप मुझे बात खत्म करने दीजिए। मेरे देखिए, सवाल का मोदी जवाब दे विरोध दीजिए ना। देश विरोध नहीं है, इसको हमें समझना पड़ेगा। वो देश विरोध है सरकार का ना? विरोध देश विरोध सोशल नहीं मीडिया के होता। जरिए दंगे फैलाना देश विरोध या मोदी विरोध? कैसे है मोदी विरोध देश विरोध? कैसे है? मैं पूछ रहा हूं। देखिए, देश जो में दंगे दंगे फैलाता है, फैलाना वो देश विरोधी सोशल है। मीडिया के जरिए जो दंगे मोदी फैलाता विरोध या है, देश विरोध? जो दंगे फैलाता है, आपको मैं दोबारा देश से विरोध बोल रहा कहने हूं, में जो दंगे हिचकिचाहट फैलाता क्यों है हो रही है? वो देश विरोधी बस है। बात खत्म हो लेकिन गई। मोदी उन्हीं पर तो विरोध कार्रवाई हो होना रही है। देश विरोधी नहीं है। उन्हीं के लिए नियम बन दोनों रहे में हैं। जमीन आसमान का बस बात फर्क है खत्म हो गई। और ये हमें समझने की जरूरत है। बस बात सरकार खत्म हो विरोध गई। देश विरोध मोदी जी, नहीं होता। जिन्होंने दंगे फैलाए उनको आप जेल में डालिए ना। तो उन्हीं पर तो कपिल कार्रवाई हो मिश्रा रही है, आपका आप पर बाहर थोड़ी क्यों ना है? हो रही है। कपिल मिश्रा जी जेल में क्यों आप नहीं है? पर थोड़ी ना हो रही है देखिए, कार्रवाई। ये भी बात है। मोदी जी, आप पर और जो थोड़ी ना दीप कार्रवाई हो सिद्धू रही जी है। उसको आपने कितने भैया, दिनों जो बाद दंगे पकड़ा? फैलाएगा, देखिए, कहीं ना कहीं जो BJP दंगे की फैलाएगा, साजिश सोशल थी, मीडिया के ये जरिए जो अभिव्यक्ति के किसानों नाम का पर agitation अराजकता था, फैलाएगा, उसको उस बदनाम पर कैसे कार्रवाई किया होगी। जाए। किसानों मोदी ने जी। बड़े आराम से पीसफुली चलिए, ठीक है। दिल्ली में ट्रैक्टर रैली निकाली, लेकिन एक वर्ग था, शायद बीजेपी द्वारा प्रायोजित था, जो लाल किले गया और उन्होंने वहां बदमाशी की। तो देखिए, उनको पकड़िए ना। अच्छा, वो एक बीजेपी न्यूज़ के में थे? बीजेपी नंबर 1 है। बीजेपी के थे, वकील आप दे रहे हैं उनको? वो थे बीजेपी के, लेकिन वकील आप लोग देते हैं उनको। बीजेपी प्रायोजित है। अच्छा, वो बीजेपी के थे। हर बार मैं सवाल पूछता हूं, वकील आप लोग देते हैं।